गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल के बारे में। चर्चा करेंगे कि आपके जो आर्टिकल ए एन दी होते हैं वे क्या होते हैं, वाक्य में उनका किस तरह से प्रयोग करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ए प्यारे बच्चों, आपकी ग्रामर की 21वीं क्लास है। इसके पहले 20 क्लास आपकी ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अपने 9th की प्लेलिस्ट में ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और इस टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए लिखे हुए आर्टिकल ए एन दी उपपद। तो प्यारे बच्चे इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको पता है आर्टिकल में आपके कौन कौन से आते हैं, 3 आते हैं, ए आता है, एन आता है और दी आता है। और आर्टिकल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, उपपद बोलते हैं। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपपद बोलते हैं। तो आज हम लोग ए एन दी के बारे में यही चर्चा करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखे हुए अंग्रेजी में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि आर्टिकल में आपके 3 आएंगे, ए एन दी, तो वही हमने यहाँ पर लिखे हुए अंग्रेजी में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके आर्टिकल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे या फिर डेफिनिट आर्टिकल में आपके कौन कौन से आर्टिकल होंगे। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए इंडेफिनिट आर्टिकल मींस अनिश्चित उपपद। अब इसे इंडेफिनिट क्यों क्या बोलते हैं, हिंदी में इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित। आपको इंडेफिनिट की हिंदी जानना जरूरी है, इसलिए हमने हिंदी यहाँ पर लिखे हुए अनिश्चित। इसका इंडेफिनिट का होता है, अनिश्चित इसका हिंदी होता है। तो अब इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको कौन कौन से आते हैं और इनका डेफिनेशन क्या होगा, जल्दी से हम लोग नीचे देखते हैं डेफिनेशन। पहले, इन आर्टिकल का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। बात समझने की कोशिश करना, इसका हमने ऊपर दिया हुआ है तो अनिश्चित आर्टिकल है, तो मींस इसका प्रयोग कब करेंगे, किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो इनकी संख्या होती है, इंडेफिनिट आर्टिकल की जो संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। और वो 2 कौन कौन से होते हैं, ए एन। ए एन एग्जाम्पल में देखिए हमने ए एन लिखे हुए हैं, ए एन यही आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। अब इनका प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। कैसे किसी अनिश्चित नाउन के पहले करेंगे, मींस इसके डेफिनेशन का अर्थ क्या है, तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब भैया बॉय के पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किए हुए हैं। कैसे, तो बॉय आपका क्या है, नाउन है। बॉय आपको पता है आपका नाउन है। अब बॉय क्या कोई वह निश्चित बॉय है, निश्चित लड़का है कि भैया जो हो सकता है कोई ऐसा लड़का रहा होता जैसे मेरा बेटा रहा होता, या फिर जो है किसी और का बेटा रहा होता, या फिर स्कूल का बॉय रहा होता। अगर कुछ क्लियर रहा होता लड़का कहाँ का लड़का है, कैसे लड़का है, तो आप कुछ कह सकते थे कि यह निश्चित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, ऐसा बॉय मैंने एक लड़के को देखा, लड़की के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, तो आपका यहाँ पर नाउन निश्चित नहीं है। और नाउन निश्चित नहीं है, इसके साथ साथ यह सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में हो, नाउन निश्चित ना हो, तो आप उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही तो इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ। इंडेफिनिट आर्टिकल यही तो हमने डेफिनेशन बताया, किसी अनिश्चित नाउन के पहले क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इसलिए आई सा अ बॉय हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, आई सा एन आउल, मैंने क्या देखा, एक उल्लू को देखा। तो भैया आउल के पहले हमने एन का प्रयोग किए हुए हैं। कैसे यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिए, उससे अभी नहीं मतलब है, उसका प्रयोग बताएंगे तो आप समझ जाओगे। अभी आप बस इतना समझो कि क्या यहाँ पर उल्लू जो है वह क्या निश्चित है, कि मैंने जो है पेड़ पे बैठा उल्लू था उसके बारे में बोला, या फिर जो है जो पिंजरे में बंद उल्लू था उसके बारे में बोला, या फिर जो ऐसे ही उड़ रहा था उस उल्लू के बारे में बोला।
क्या कुछ निश्चित है? नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर कुछ भी निश्चित ना हो, वह जो है सिंगुलर में है नाउन, और निश्चित ना हो तो जाहिर सी बात है वहां पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए एन का प्रयोग कर दिए हुए हैं। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल का। इंडेफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इन आर्टिकल का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। इनकी संख्या क्या हो गया? ए एन हो गया। और कैसे हुआ? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए कैसे हुए। तो इस बात को दिमाग में बना लो कि ए एन का जो प्रयोग होता है वह किसी अनिश्चित नाउन के पहले ही करेंगे। ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा हो गया। अभी इसके यूजेस हम देखेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब हम लोग चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल पे चलते हैं कि आपका डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, मींस निश्चित आर्टिकल क्या है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं, पहले आप लोग डेफिनेशन समझिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमने डेफिनेशन में लिखे हुए हैं इन आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं, इनकी संख्या एक होती है। अब जाहिर सी बात है इनकी संख्या तो एक ही होगी क्योंकि आर्टिकल में ए एन दी होता है, ए एन पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया तो आपका इनकी संख्या एक ही होगा, मींस आर्टिकल दी होगा। तो यह किसी निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होंगे, वह अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग हो रहा था, यह किसी निश्चित नाउन के पहले क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। अब बात समझने की कोशिश करना, हमने एग्जाम्पल में देखिए दी लिखे हुए हैं, यही आपका डेफिनिट आर्टिकल है। अब हमने एक एग्जाम्पल को लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिखा हुआ है आई फाउंड अ बैग, मैंने एक बस्ती को पाया, एक बैग को पाया। द बैग वॉज फुल फ्रॉम गोल्ड, और बैग भरा हुआ था किससे? सोने से बैग भरा हुआ था। अब बात समझने की कोशिश करना, हमने बैग के एक बार बैग में क्या लगाए हुए हैं? एक लगाए हुए हैं, और दूसरी बार बैग में हमने बैग के पहले दी लगा दिए हुए हैं। तो दोनों आपको दिख रहा होगा, एक बार ए का प्रयोग दिख रहा होगा, दोबारा आपको दी का प्रयोग दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? प्यार बच्चे जब आपका पहला जो सेंटेंस है आई फाउंड अ बैग, मैंने एक बैग को पाया, अभी बैग कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी बैग निश्चित नहीं, कौन सा बैग है, कैसा बैग है, उसमें क्या है क्या नहीं है, कौन छोड़ के गया है, कौन दिया है, कैसा बैग है, करियवा है, कुजरका है, कि ललका है, कि पियरका है, कि कौन सा बैग है, अभी कुछ भी निश्चित नहीं था। निश्चित नहीं था, नाउन आपका सिंगुलर था, तो हमने उसके पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिए। अब दोबारा जब हमने लिखा दी बैग वॉज फुल फ्रॉम गोल्ड, मीन्स जो बैग था वह भरा हुआ था, किससे? सोना से भरा हुआ था। भैया अगर कोनो बैग मिल जाए ना सोना से भरा हुआ तो पूरी जिंदगी ये बीत जाएगा, ठीक है? तो ऐसा किस्मत मनाओ कि कोनो सोना से भरा हुआ बैग मिल जाए और पूरी लाइफ एकदम बढ़िया वाली बीत जाएगी। तो प्यारे बच्चे अब बात समझने की कोशिश करना, बैग यहाँ पर निश्चित बैग हो गया, कैसे? क्योंकि इसके पहले चर्चा हो चुका है, उस बैग की बात हो रही है जो हमने पाया हुआ है, बैग के बारे में उस बैग की बात हो रही है जो हमने पाया हुआ है। तो अगर पाई हुई बैग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात से वो चीज निश्चित हो चुकी है, मीन्स जो बैग पहले चर्चा किया गया था अब उस बैग की चर्चा हो रही है, तो मीन्स वह बैग अब क्या हो चुका है? निश्चित हो चुका है। तो वह बैग निश्चित हो चुका है तो आपका जो है यहाँ पर बैग के पहले क्या लगा देंगे? डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। वही तो होता है डेफिनिट आर्टिकल, अगर जो है आपका जो है कोई नाउन है और निश्चित नाउन है तो उसी के पहले तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने सेकंड बैग के पहले हमने क्या लगा दिए हुए हैं? आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए हुए हैं। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनिट आर्टिकल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, इस आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती? एक होती है, वो संख्या आपका दी है, मीन्स वह आर्टिकल आपका दी है। और जैसे हमने एक एग्जांपल आपको समझा दिए, आई फाउंड अ बैग, हमने बैग के पहले शुरुआत में ए क्यों लगाया और दूसरे बैग के पहले हमने दी का प्रयोग क्यों किया, आपको बेहतर ढंग से समझा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मोटा मोटी प्यारे बच्चे अभी तक आपने जो समझा है, बस अभी तक आपने इतना समझा, इनडेफिनिट आर्टिकल आपके ए एन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल आपके दी होते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन के पहले करेंगे और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं। मोटा मोटी अभी तक आपने इतना ही सीखा हुआ है, इसी को विस्तार से सिखाए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके बारे में चर्चा करने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि आपके चैनल के नाम से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्लास 9 10 के हर बच्चे तक वीडियो को शेयर करना है। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग अब देखते हैं।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखा हुआ है यूजेस ऑफ आर्टिकल ए एन, मीन्स आर्टिकल ए एन का प्रयोग। अब बात समझने की कोशिश करना, आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। और डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल की परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझना। हमने इसमें क्या लिखे हुए, एक एक शब्द को अक्षर सा समझने की कोशिश करना। हमने प्यारे बच्चे पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके उदाहरण से समझेंगे कि हम क्या लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखे हुए ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है, और जबकि एन का प्रयोग स्वर ध्वनि देने वाले से प्रारंभ होने वाले एक वचन के काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है। प्यारे बच्चे आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, अभी एक बार आपको एकदम देहाती भाषा में समझा देते हैं, तो उसके बाद आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। जैसे कौनो वर्ड है मीन्स कौनो शब्द है। कौनो शब्द का अगर पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से हो रहा है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और अगर हिंदी के व्यंजन से हो रहा हो तो आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कौनो शब्द जैसे हमने बॉय लिख दिया, तो अब बॉय देखो एग्जाम्पल में देखो हमने लिखे हुए हैं, जैसे हमने शब्द बॉय लिख दिया तो बॉय का प्रोनाउंसिएशन आप ब से किए ना, तभी तो बॉय हुआ। और ब क्या है आपका, ब सिंपल से आपका है हिंदी का व्यंजन है, तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब जो आप ये कॉन्सेप्ट याद किए हुए थे कि वावेल से पहले एन लगाएंगे और जो है आपका कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से भूल जाना। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वावेल के पहले एन, और जो है वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द में ए लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से भूल जाओगे। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन से हो रहा है तो ए का प्रयोग करोगे, और हिंदी के स्वर से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण पे समझते हैं, यही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ था, बस अच्छे शब्दों में लिख दिए हुए थे और कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने बॉय कहा तो आपको पता है ब से शुरू हुआ, ब हिंदी का व्यंजन है तो आपने उसके पहले ए का प्रयोग किया। अब समझो यूनिवर्सिटी आप प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हैं, य से कर रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप किससे कर रहे हैं, य से कर रहे हैं, तो यह आप हिंदी का क्या है, व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, तो आप इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आप इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जबकि आप उस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते कि इंग्लिश के स्वर से पहले शुरू होने वाले शब्दों में एन लगाते तो आप यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा देते, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को भूल जाना, पूरी तरह से फ्लॉप कॉन्सेप्ट है, वो आपका केवल बचपन के लिए रटाने के लिए था और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो प्यारे बच्चों अब उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से भूल जाओगे। जैसे हमने लिखा हुआ है यूजफुल मेटल, तो यूजफुल यू आपका वैसे तो आप वावेल दिख रहा था, एन लगाना चाहिए था, लेकिन यू य से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, नीचे हमने लिखा हुआ भी है य से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ यूजफुल मेटल हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट हमने लिखे हुए हैं 1 रूपी नोट। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, 1 रूपी नोट लिखे हुए हैं, तो 1 का प्रोनाउंसिएशन आप किससे कर रहे हो, व से कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका ए लग जाएगा। 1 रूपी नोट में आपका क्या लग गया, ए लग गया, क्यों, क्योंकि आपने व से प्रोनाउंसिएशन किया। अगला है यूरोपियन में प्यारे बच्चे य से आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, यूरोपियन में य से आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, ये आपका हिंदी का क्या है, व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, तो आप इसके पहले ए का प्रयोग कर दोगे। तो सिंपल से जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आप उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। अब सभी में देखो यू ओ ए सभी आपका जो शुरू हो रहा था शब्द सभी वावेल थे, लेकिन सभी वावेल के पहले हमने ए का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि जो है अब नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि हिंदी के व्यंजन से अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखना, समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए एन आवर हावर नहीं पढ़ते हैं, एच यहां साइलेंट होता है, एन आवर मींस अ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, अ हिंदी का क्या है, स्वर है, हिंदी का स्वर है, तो आप इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑनेस्ट अ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, यच का साइलेंट है, अ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो आप इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो एन ऑनेस्ट हो जाएगा।
एयर, एयर, यहाँ भी एयर में भी ये एच साइलेंट है। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, एयर मीन्स क्या होता है उत्तराधिकारी। एयर, एयर, HEIR एयर है, और एक HAIR हेयर मीन्स होता है बाल होता है, वो हेयर पढ़ते हैं, इसे एयर पढ़ते हैं। ठीक है, इस एयर का क्या हो जाएगा, एयर ए से प्रारंभ था तो हिंदी का स्वर है तो इसलिए एन इसके पहले लगा देंगे। अगला है एनसीसी, इसे एनसीसी पढ़ते हैं, एनसीसी है तो प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हो, एन से कर रहे हो, एन से कर रहे हो तो एन लग जाएगा, हिंदी का जो है स्वर है। आगे है एसडीएम, एसडीएम प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हो, एस से कर रहे हो, ए से कर रहे हो ना, ए से कर रहे हो तो आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, एन एसडीएम। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल एच, एच साइलेंट है तो अ से कर रहे हो प्रोनाउंसिएशन, अ से कर रहे हो तो आप जो है क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। तो प्यारे बच्चे ये आपका ए एन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, आपको ए एन लगाने में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये आपको बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल दी। आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करेंगे, अब हम लोग उस यूज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल दी, मीन्स डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग। अब इस आर्टिकल दी के प्रयोग को समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिए हुए लिखे हुए हैं, दी का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। अगर कोई जिससे वक्ता पहले से परिचित है उसके बारे में बात हो रही हो तो आप उस नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं प्यारे बच्चे, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। हमने लिखे हुए हैं दी बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मीन्स जिस पुस्तक को आप चाहते थे वह आउट ऑफ प्रिंट है, मीन्स अब जो है प्रिंट में नहीं है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, यहाँ दी बुक यू वांट मीन्स जिस पुस्तक को आप चाहते थे, मीन्स बुक के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है ना, पुस्तक के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, पहले से जानकारी है ना, पहले से उसके बारे में उल्लेख हो चुका है ना, उल्लेख हो चुका है पहले से उसके बारे में, तो आपका बुक के पहले क्या लगा दोगे, आर्टिकल दी का प्रयोग कर दोगे। यही तो हमने डिफिनिट आर्टिकल आपको बताए, जो पहले से निश्चित हो आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो ये बुक पहले से नोन थी ना, तभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है दी बुक यू वांट, मीन्स वह पुस्तक जिसे आप चाहते हैं, तभी तो वह पहले से नोन है, तभी तो जानी जा रही है, पहले से नोन है जानी जा रही, तो आपका क्या हो जाएगा, बुक के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दी बॉय यू सी इज माई सन, दी बॉय मीन्स वह लड़का, यू सी जिसे आपने देखा, इज माई सन वह मेरा बेटा है, मीन्स जिस लड़कवा को तुमने देखा है, मीन्स आपने देखा है, वो हमारा कहा है, बेटा है। तो भैया हमारा वैसे कोनो बेटा वोटा नहीं हुआ, बिया हुआ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको बेटा सुना करके दुख दर्द मत देना, भाई कोनो बिया हुआ नहीं हुआ है। तो भैया यह समझना, एग्जाम्पल समझना, बिया हुआ के चक्कर में अभी पढ़े भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी अपनी खराब नहीं करनी किसी को लिया करके। ठीक है, पता चले जो है फिर उसके बाद जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर पता चले मेहरारू को साबुन लेके आए, मेहरारू को जो है कपड़ा लेके आए, साड़ी लेके आए, फिर यही ढोते रह जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, आप लोग को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मनाओ अभी जल्दी बियाह शादी ना हो। ठीक है, वैसे हमारा कोनो मकसद नहीं है बियाह शादी का भी करने का। तो प्यारे बच्चे बात यहाँ समझने की कोशिश करना, दी बॉय यू सी इज माई सन, मीन्स जिसको आपने देखा, जिस लड़के को आपने देखा, यू सी जिस लड़के को आपने देखा, इज माई सन वह मेरा बेटा है। तो मीन्स उस लड़के को आपने देख चुके हो ना, वो परिचित है ना, परिचित है मीन्स नोन है, नोन है तो जाहिर सी बात है वो डेफिनेट निश्चित हो गया है, निश्चित हो गया तो आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यही आपका था पहला रूल था, इस तरह से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रूल पे, इसके चलते हैं क्योंकि इसके कई रूल हैं, तो हम लोग सेकंड आर्टिकल दी के प्रयोग में सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल पे चलने से पहले नीचे आपको यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आपको करने क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं रूल नंबर 2 में, देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारत के नाम से पहले होता है। तो प्यारे बच्चे जैसे हिमालय हो गया, हिमालय आपका पर्वत श्रेणी है तो दी हिमालयाज हो जाएगा। गंगा आपकी नदी है तो दी गंगा हो गया। दी स्वेज कैनल नहर है, स्वेज आपका नहर है तो दी स्वेज कैनल हो गया।
रेड सी आपका सागर है तो दी रेड सी हो जाएगा। इंडियन ओशन मींस महासागर हो गया तो दी इंडियन ओशन हो जाएगा। सहारा डिजर्ट रेगिस्तान हो गया, सहारा आपका रेगिस्तान है तो दी सहारा डिजर्ट हो जाएगा। अगला है द्वीप समूह वेस्ट इंडीज है तो क्या हो जाएगा, दी वेस्ट इंडीज हो जाएगा। प्रसिद्ध इमारत जैसे ताजमहल है तो ताजमहल के पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए। तो यहां पर जिस चीजों को लिखे हुए थे वो सारी चीजें आपका आर्टिकल दी लेती है, मीन्स उनके पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी चीजें हो गई, पर्वत श्रेणी हो गई, नदी हो गई, नहर हो गए, नहर हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, रेगिस्तान हो गया, द्वीप समूह हो गया, प्रसिद्ध इमारत हो गया, ये सभी के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये आपका था रूल नंबर 2। अब हम लोग रूल नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। फिर इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, ये आपको रटने हैं, तैयार करने हैं, इन सबके पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा इसमें हम समय नहीं लगाया, डायरेक्ट हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहां पर देखिए तीसरा नियम लिखे हुए हैं। तीसरा नियम देखिए क्या है, एक वचन के कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हो तो उनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना कि आपको कॉमन नाउन के बारे में हमने पहले इंफॉर्मेशन बता चुके हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है जब हमने नाउन के सेक्शन को पढ़ाए हुए थे। तो एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग को दिखा रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया दी काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ आपका क्या है प्यारे बच्चे, कॉमन नाउन है, काऊ आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ है कि समस्त काऊ मींस समस्त गाय इज अ यूजफुल एनिमल, मींस गाय क्या होती है, एक लाभदायक जानवर होती है। मींस यहाँ पर एक गाय की बात नहीं हो रही है, समस्त गायों की बात हो रही है, समस्त गाय की बात हो रही है। तो आपका एक काऊ कॉमन नाउन की तरह प्रयोग है और कॉमन नाउन के पहले आपने दी लगा दिया तो मींस यह समस्त का अर्थ दिखाया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग उसी समय होता है जब वह समस्त जाति या वर्ग को दिखाता है। अगला है जैसे हमने लिखे हुए दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता क्या होता है, एक वफादार जानवर होता है। मींस यहाँ एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, यहां आपके सभी कुत्तों की बात हो रही है, एक कुत्ते की बात हो रही है तो आप इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। यहां पर सभी कुत्तों की बात हुई तो इसलिए आपने आर्टिकल दी का प्रयोग किया। मींस दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मींस कुत्ता एक वफादार जानवर होता है तो आपने डॉग के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए इस तरह से। तो रूल नंबर 3 में आपका यही था, एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग को दिखाएं तो आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 3 था। अब कॉमन नाउन के बारे में नहीं बताएंगे काऊ और डॉग कैसे कॉमन नाउन हुआ, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि जो समस्त जात को दिखा रहा होगा वही कॉमन नाउन होता है। जैसे काऊ में जो है कुल गाय की बात हो रही है, करिए उजर की, साहिवाल, फलाना वाल, कुल जितनी है कुल गाय हो गया। कुत्ता में जो है कुल कुत्ता है वो हो जाएंगे, साहिब जो है कुत्ता में वीआईपी वाला कुत्ता जो पाला जाता है वैसे देहतिया कुत्ता कुल कुत्ता हो जाएगा। तो जो पूरे जात को दिखाते हैं ना तो इसलिए ये आपके क्या होते हैं, उसके जात के समूह को दिखाते हैं तो इसलिए कॉमन नाउन होते हैं। हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की हुई थी, इसे बताएंगे नहीं, ठीक है। आप लोग बहुत जो है ऐसे मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करना होता है, खुले पूछते हो कि कुल बता दे सर जी, ठीक है। जो पीछे का बता चुके हैं उसको नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं पैप्चे रूल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। हमने यहाँ पर लिखे हुए धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि रिलीजियस जो बुक्स होती हैं उनके पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है रामायण हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक है तो आपने रामायण के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए। गीता भी आपको पता है हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है तो आपने जो है गीता के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए। बाइबल आपको पता है ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है तो आपने बाइबल के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए। तो जो भी धार्मिक आपके ग्रंथ होंगे, धार्मिक पुस्तकें होंगी, उनके पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। यही आपका रूल नंबर 4 था। तो अब हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। यहाँ पर तो यार बच्चे देखिए यहाँ पर रूल नंबर 5 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। मींस इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात जो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने एडजेक्टिव वाले टर्म में आपको बताया था एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। हमने एडजेक्टिव वाले टर्म में आपको बताया था तो वहां पर भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, आर्टिकल दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं,
ठीक है, तो वहां पर भी हमने इसके बारे में बताए थे, तो वही चीजें यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हुए हैं ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह टीम का सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा प्लेयर है। बेस्ट आपका क्या था, सुपरलेटिव डिग्री था। गुड बेटर बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट आपका क्या था, सुपरलेटिव डिग्री था, तो इसलिए आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना कि कहीं भी अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कोई दिख जा रहा है तो आप उसके पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, राधा क्लासिया की सबसे सुंदर लड़की है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल का हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, आपने ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बना दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, दी का प्रयोग कर देंगे ना। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे, तो दी उसके पहले हो गया। तो क्या हो गया, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दी क्लास, राधा क्लासिया की सबसे अच्छी सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, हालांकि कृष्ण भगवान की भी जो राधा थी ना वो बहुत सुंदर थी, तो राधा नाम की कुलई सुंदर होती हैं। तो आप लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे ना तो पीटबब करेंगे। ठीक है, आप लोग अलग ही कॉन्सेप्ट बना लेते हो, पढ़ाई पे ध्यान कम, राधा पे ध्यान ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्यार बच्चों ये आपका हो गया, पांचवा नियम हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आप हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 5 हो गया। छठे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठे नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम। तो आपको पता है आपको करने क्या है, कुछ नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नियम क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, हमने रूल नंबर 6 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस प्रॉपर नाउन की फोर्स को कम हो उस प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर नाउन की फोर्स कम हो जाती है और उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेशन हमको आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि कोई बात नहीं, हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं तो आप डेफिनेशन खुद समझ जाओगे। हमने इसमें बताए हुए हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है आपका, उसके पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आप उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। क्यों क्यों, जैसे बात समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ एग्जांपल दी ग्रेट अकबर, अकबर के पहले तो आप आर्टिकल दी का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन कोई भी नेम होगा तो सभी नेम आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो आपने सीखा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो मींस अकबर के पहले तो नहीं हो सकता था, तो लेकिन इसके पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, मींस अकबर के पहले एडजेक्टिव ग्रेट लग गया है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो आप तब उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, दी ग्रेट अकबर, महान अकबर हो गया। दूसरा इसी तरह से टैगोर, टैगोर की विशेषता क्या है, इमोर्टल है, मींस मरण अमरशील है, अमर है, इमोर्टल है, तो इमोर्टल टैगोर हो गए, मींस अमर टैगोर हो गए। तो भैया अमर टैगोर की बात हो रही है ना, इमोर्टल जो है क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस प्रॉपर नाउन टैगोर प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया था, तो इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 6 था, छठवां कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्रॉपर नाउन की फोर्स कम हो जाती है और उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो मींस प्रॉपर नाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हमें एडजेक्टिव से मतलब हो जाता है, तो इसलिए हम उसके पहले दी का प्रयोग कर देते हैं। यही हमने डेफिनेशन में इसके लिखे हुए थे। तो उम्मीद करते हैं बच्चे अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी जो हमने लिखे हुए थे। अगला कॉन्सेप्ट है, सातवां कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सातवें कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए सातवां कॉन्सेप्ट क्या लिखे हुए हैं, समाचार पत्रों के नामों के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी समाचार पत्र होगा, कोई भी समाचार पत्र होगा, आप उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे समाचार पत्र मींस न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, न्यूज़पेपर का नाम है, तो दी हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा। हिंदू भी एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश का सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर माना जाता है, तो हिंदी भी आपका हिंदू भी क्या है, न्यूज़पेपर है, दी हिंदू हो गया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले दी लगा हुआ है। तो कोई भी समाचार पत्र होगा उसके नाम के पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये आपका सातवां कॉन्सेप्ट था। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका अंतिम कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास का अंतिम कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे।
तो जल्दी से 8वें नियम को हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। मीन्स जो ऐतिहासिक घटना हुई है, कुछ मुख्य जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उसके पहले भी आप आर्टिकल दी की प्रयोग दी का प्रयोग करते हो। जैसे हमने कहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स फ्रांसीसी क्रांति, आपने फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, कमेंट बॉक्स में बताना कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है, तो आप इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने लिखा हुआ है दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगला है दी सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध। आप इसका भी जवाब देंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, मीन्स दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, इसका जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था, ऐतिहासिक घटना थी, तो आपने इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिए। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दी के प्रयोग हैं। अभी तो हमने ये चीजें, अभी तो आर्टिकल दी में कई छोड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ आर्टिकल दी का प्रयोग कहां नहीं करते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी, ये भी छोड़े हुए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही था, जब आप क्लास 11-12 में आएंगे तो वो जो छोड़े हुए यहाँ पर मीन्स आपके सिलेबस में जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी 11-12 में, सिंटैक्स वाले पोर्शन, वहां यही आर्टिकल आपके सिंटैक्स के पोर्शन में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों वहां पर एक एक करके हमने ये नियम सारे जो आज बताए हुए हैं, वहां पर भी आपको समझाएंगे सारे नियम। ठीक है, उसमें बृहत ढंग से दिया हुआ है, और इसमें केवल आपके एग्जाम के दृष्टि से केवल इतने ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपकी पुस्तक में भी इतना ही दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से थे, कौन डेफिनेट आर्टिकल, कौन इनडेफिनेट आर्टिकल, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्यारे बच्चों एक काम जरूर करना, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करिएगा, और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर करना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर, आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।